गुरुवे नमः। संत मत में ध्यान का बहुत महत्व है। संतों ने संत मत में ध्यान का स्थान सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। संसार में सभी कार्यों से बढ़कर उत्तम कर्म यह जो है यह ध्यान योग है। इसी ध्यान साधना का आयोजन 15 दिन के लिए यहाँ किया गया है। आज इसका प्रथम दिन है। इसी ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए हम सभी लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर यहाँ आए हैं। जिस तरह से दूध का सार मक्खन यानी घी होता है, उसी तरह से संत मत का सार ईश्वर का स्वरूप है। इसकी प्राप्ति के लिए सरल और सुगम मार्ग संत मत के महान आचार्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने हम लोगों को बताया है। इसीलिए उन्होंने कहा, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारे। संत मत का ज्ञान जो हम लोगों को बताया गया है, वह ज्ञान वेद उपनिषद शास्त्रों में पहले से ही भरा पड़ा है। किंतु कैसे? जैसे समुद्र में अथाह जल रहने पर भी कोई पानी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है। जब सूरज की किरण उस जल पर पड़ती है, वह वाष्प बनकर बादल बनता है और वह बादल जहाँ तहाँ बरसता है तो जमीन को उपजाऊ बनाता है। पीने के लायक पानी बन जाता है। वह पानी पीने में मीठा और स्वाद और लाभदायक होता है। उसी तरह संतों का जो ज्ञान है, संत महात्मा जो हम लोगों को उपदेश करते हैं, वह ज्ञान बहुत सरल और लाभकारी होता है। ध्यान करने वालों की आयु बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, बल बढ़ता है, धन बढ़ता है, यश बढ़ता है। अभी हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस साधना क्रिया को गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है, जिस साधना को गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है, उनके गुरुदेव के आदेशानुसार हम लोगों को खूब मनोयोग पूर्वक ध्यान करना है। इसमें पहले मानस ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन करना है। सबसे पहले मन को जप में लगाकर एकाग्र करना है। जब मन एकाग्र हो जाए तब मानस ध्यान करना है। जब मानस ध्यान में मन जम जाए तब दृष्टि साधन की क्रिया की ओर हमें आगे बढ़ना है। पदावली में हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कितना सुंदर उपदेश हम लोगों को दिए हैं। ध्यानाभ्यास करो सत्सदेह, चातक दृष्टि बनाई है। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दसिधाई है। शून्यगत मन को ही ध्यान कहा गया है। मन की एकाग्रता को ध्यान करते हैं। पांचों विषयों से अपने मन को हटाना ही ध्यान है। जपास सिद्धि, जो कोई साधक मन योग पूर्वक ध्यान जप करते हैं तो उनमें शक्ति आ जाती है। वह व्यक्ति जब किसी को कुछ कह देता है तो वह हो जाता है। इस ध्यान शिविर में हम लोग जो भाग लिए हैं, तो हम लोगों का यह लक्ष्य होना चाहिए
क्या हम लोगों को यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त करके ही जाना है। इसके लिए हम लोगों को 5 पापों से बचकर रहना होगा और 5 चीज़ों को अपनाना होगा: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। और एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा। ईश्वर की प्राप्ति जब भी हम लोगों को होगी तो अपने अंदर में ही होगी। इसके लिए हम लोगों को गुरु आज्ञा का पालन करना है, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हम लोग जो अपने घर के कारोबार को, घर को छोड़कर यहाँ आए हैं, हम सबों का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, ध्यान। यहाँ जो व्यवस्था की गई है, इसकी मेहनत तब पूरी होगी जब हम लोग मनोयोग पूर्वक ध्यान करेंगे। कहते हैं संतों के दर्शन से पापों का क्षय होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हम लोगों के इतिहास में है। एक लुटेरा था जो वन में, मान संत की माने, वाल्मीकि बन गए आदि कवि विश्व विज्ञान। एक उपनिषदकार ने बड़ा ही अच्छा कहा, यदि सेल समम पापम विस्तीर्णम अवियोजनम विद्यते ध्यान योग्य न नन्यो भेद अदाचला। एक बार अर्जुन किसी काम से भगवान कृष्ण के पास गए। वहाँ जब गए तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे हुए हैं। जब ध्यान से भगवान उठे तो अर्जुन ने पूछा, भगवान सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, जो भक्त मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान करना मेरे लिए अनिवार्य नहीं, अति अनिवार्य है। मैं उन भक्तों का ध्यान करता हूँ। कितनी बड़ी ध्यान की महिमा है। जो भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान उनका ध्यान करते हैं। इससे बड़ा कल्याण हम लोगों का और क्या होगा। संसार में तमाम कामों से बढ़कर, ध्यान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ जो ध्यान करने के लिए आए हैं, अपने मन को जब ध्यान में लगा कर रखें, तो ध्यान तुरंत नहीं होता है, जब हो जाता है। हम लोगों को कम से कम बातचीत करके अपने मन को इतना इसमें लगा के रखें कि 24 घंटा इसमें डूबे रहना है। यही जो सब आप लोगों के सामने में रखी कि ध्यान की महिमा के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही हैं। इससे विशेष मैं क्या बताऊंगी कि ध्यान की महिमा अपरंपार है। इसके तरफ हम लोगों को ध्यान रखना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।